press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आज हमारे साथ बिल्किस बानो हैं और उनके पति याकूब हैं उनके साथ में। बिल्किस बानो गुजरात में 2002 में हुए दंगों की एक बड़ी छवि है, एक बड़ी पहचान है। उनकी साथ जो घटना हुई उनके साथ, वो एक ऐसी घटना है जिसके बारे में कमोबेश समय समय पर आप सब लोग सुनते रहे हैं। बिल्किस के अपने परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई थी 3 मार्च 2002 को, जब गुजरात के दंगे शुरू हुए थे। उन दंगों के दौरान बिल्किस के साथ दंगाइयों ने गैंगरेप किया और ये एक लंबी प्रक्रिया इसके बाद कानूनी लड़ाई की जो शुरू हुई थी, उससे गुजरकर कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। ये फैसला बिल्किस के साथ हुई ज्यादती के मुआवजे का है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इनको 50 लाख रुपए की नगद राशि, एक घर और सरकारी नौकरी देने का निर्देश दिया है सरकार को। जो ये मुआवजा जो है वो गुजरात सरकार की तरफ से दिया जाना है। हमारे साथ बिल्किस हैं और बिल्किस, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी लंबी लड़ाई रही 17 साल की। तो इस लंबी लड़ाई में के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस लड़ाई में जो अभियुक्त थे, जिन्होंने बलात्कार के आरोप जिनके ऊपर थे, उनको 2008 में उनमें 12 अभियुक्तों को सज़ा हो चुकी है और वो आजीवन कारावास की सज़ा उनको हुई। 17 साल की लड़ाई के बाद बिल्किस, आपको लगता है कि पूरा न्याय हो गया आपके साथ? आपको जिस न्याय की उम्मीद थी वो आपके साथ पूरा हुआ, वो उम्मीद पूरी हुई? हाँ, 17 साल के बाद मुझे न्याय मिला है, वो मेरे को बहुत खुशी हुई। और मुझे और मेरे बच्चों को और हमारे परिवार को, हमको बहुत खुशी मिली है। बहुत अच्छा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और शाबाश। देखो भाई, आपसे भी जानना चाहिए क्योंकि आपने जो काम किया इनके साथ लगातार खड़े रहकर, उस बारे में भी जानना ज़रूरी है। आप, क्योंकि लगातार इस तरह के मामलों में देखा गया है कि जो परिवार होता है उसका साथ बहुत अहम होता है बलात्कार से के पीड़ित किसी भी मामले में। तो आप लगातार इनके साथ खड़े रहे, तो अब आपको लगता है कि जो न्याय मिला है, जो कंपनसेशन मिला है, जो मुआवजा मिला है, वो ठीक हुआ? जो बिल्किस के साथ आज जो इंसाफ हुआ है 17 साल की लड़ाई के साथ, और जिस तरह के मैं उनके साथ रहा हूँ और मेरा समाज, परिवार और जिन लोगों ने हमारे साथ रहकर हमारा सपोर्ट किया है, उसका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी लंबी लड़ाई के साथ भी हमारा जो एक संघर्ष था वो कल आज ख़त्म हुआ और बिल्किस को मिला आखिर एक। हमारे देश के अंदर न्याय तंत्र और संविधान पर हमको भरोसा था। 17 साल देर से मिला देश के अंदर, लेकिन बहुत अच्छा न्याय मिला है और हम आखिर हर बार देश की कानून व्यवस्था पे भरोसा करेंगे और देश की संविधान पर भरोसा था और कानून पर भरोसा था और बिल्किस पे हिसाब। एक और सवाल इसी से जुड़ा बिल्किस, आपसे जानना चाह रहे थे हम कि बहुत लंबी लड़ाई रही, 17 साल तक चली और इस दौरान आपको लगातार अपना घर बदलना पड़ा, आपको जगह जगह शिफ्ट होना पड़ रहा था। तो इस दौरान कभी ऐसा लगा कि अब न्याय नहीं मिल सकता, निराशा हुई हो और ये लगा कि अब इस मामले को यहीं छोड़ दिया जाए और ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, कानूनी लड़ाई से कोई फैसला निकलता नजर नहीं आया, ये निराशा कभी हुई? नहीं, मेरे को ऐसी निराशा कभी नहीं हुई है और हम तो आगे लड़ेंगे। हमारा केस ऐसा है। मुझे तो हिम्मत थी मेरे हस्बैंड की और सब जो साथ में सबकी, मुझे हिम्मत, सबने मुझे हिम्मत दी कि तेरे साथ तेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया, तेरी बेटी और सब ख़त्म हो गए, तो तू आगे लड़ना चाहती। तो मैंने बोला कि मैं लड़ना चाहती हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा सबने सपोर्ट किया है हमको और सबका सपोर्ट रहा। जी जी। याकूब, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई थी इतनी लंबी, इसमें तमाम लोगों का साथ मिला। बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने कानूनी सहायता दी होगी, किसी ने आर्थिक सहायता दी होगी। तो ऐसे वो कौन से लोग थे जिनको आप इस मौके पर याद करना चाहेंगे? हम बहुत सारे लोग थे और कहने का मतलब जो चीज़ के लायक से जो सपोर्टर हमको मिला है उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हर समाज से लोग हमको सपोर्ट में रहे हैं और हमको लड़ाई के लिए हमको आगे बढ़ने की हिम्मत दी है।
कोई ऐसे लोग जिनका नाम लेना चाहेंगे इस मौके पर? जी, इस वक्त हमको अपने देश के सामने हमने जो भी हमारे सब लोग थे और आपसे हमारे जो परिवार के और दोस्त की तरह रहे थे और आखिर तक रहेंगे और हम उन लोगों से वही उम्मीद लेके बैठे हैं, बस कुछ नहीं। बिल्किस, एक और छोटा सा सवाल, जो घटना आपके साथ हुई, ऐसे मौक़ों पर ये देखा जाता है कि अक्सर आसपास के जो लोग होते हैं, समाज, परिवार, रिश्तेदार, वो लोग ऐसे जो बलात्कार के पीड़ित महिलाएं होती हैं उनके साथ एक अलग तरह का रवैया रखते हैं, उनको उनके साथ उस तरह से जिस तरह से समर्थन देना चाहिए, जिस तरह से खड़ा होना चाहिए था, वैसे नहीं करते। तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे को सबने सपोर्ट किया है कि आप आगे लड़ो, और हमने भी बता दिया था, और हम तो हमारा केस जो आगे लड़ेंगे, हम किसको नहीं कहते कि तुम हमारे आगे चलो, हमारे साथ चलो। एक आखिरी और सवाल, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो इस पूरी लड़ाई में, क्योंकि ये जो घटना हुई बहुत एक अमानवीय तरह की घटना थी, तो कभी बच्चों ने पूछा हो आपसे कि ये जो लड़ाई चल रही है, जो कोर्ट का, उन्होंने कभी पूछा हो? नहीं पूछा। कुछ और कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? या शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सब लोगों का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहे जिन लोगों ने हमको सपोर्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे बड़े फैसले किए हैं। और आज देश के अंदर पहला ऐसा एक केस जो है जो बिल्किस को इतना बड़ा मुआवजा मिला है, और हम चाहते हैं कि देश का सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया देश के लिए। ये हमारे साथ थे बिल्किस बानो और उनके पति याकूब। उम्मीद है बलात्कार के मामलों में ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का जो मुआवजा, ये एक नज़ीर बनेगा। नमस्कार।